Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. क्लास कल हुई थी, परसों हुई थी, कल हुई थी? कल हुई थी मैथ्स की। Sir got disconnected. तो बोलेंगे रिटर्न में डाल दो तो बोल रही है कि अब 2 दिन यूनिवर्सिटी का है पहले। सर अभी तक आए नहीं। करते हैं क्या चल पता नहीं चल रहा क्या चल रहा है। ऐसा कैसे लिख के आ गया कि हार्ड डिस्क नॉट इंस्टॉल्ड? यस सर। नहीं कुछ नहीं बेटा, रुक जाओ यार। कुछ तो लैप ही प्रॉब्लम हो रहा है। मैं लिख क्या रहा है, हार्ड ड्राइव नॉट इंस्टॉल्ड। सर वैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंपेयरिंग बिटवीन टू क्वांटिटीज किए थे मैथ्स के। मैथमेटिक्स मैथ्स में ना, आज फिजिक्स का है ना रे। यस सर फिजिक्स में। नहीं फिजिक्स सर का बताओ। बस ऐसे ही बोल रहे मैथ्स में लास्ट क्या किया था हाँ वो तो मैथ्स का तो कल ही किए थे ना उन्होंने लेक्चर। यस सर। सर फिजिक्स हेलो हाँ बताओ, फिजिक्स में लास्ट क्लास में क्या किए थे हम? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हेलो, सर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट इक्वेशन लाइन ऑफ की स्ट्रेट लाइन। ठीक है। आवाज आ रही है? रिप्लाई बताओ। आवाज नहीं आ रही है? सर आ रही है। हेलो, आ आर यू रही है। एबल टू हियर मी? आ रही है सर। हाँ
सर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग, हाँ याद आया मुझे। मुझे एक चीज बताओ, हाँ 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, नहीं सर, मुझे एक चीज बताओ, बस फिजिक्स में हमने क्या क्या किया है बताना। पहली क्लास में क्या किया हमने, फंक्शन किया, राइट? हाँ सर। हाँ सर सर। आपकी आवाज क्या था क्रैक कि हो रही है। हाँ सर। कोऑर्डिनेट्स वाला आपका आवाज सिस्टम, क्रैक स्ट्रेट हो रहा है। लाइन, में क्या आवाज फॉर्मूला, उसके बाद पोलर फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स, आवाज ब्रेक हो रहा है। इक्वेशन ऑफ आवाज स्ट्रेट क्रैक हो रहा है सर। हाँ वेट 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 वेट, हम लोग का तुम लोग का ही बैड लग है। मैं 2:30 से ना 9 लेक्चर लेता हूँ, और जब भी तुम्हारा लेक्चर होता है उसी में नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। अरे यार इन लोग के बैच में हर दिन प्रॉब्लम हो रही है। हेलो, अभी क्या दिखा है नेटवर्क? सर अभी कुछ Talk in English. है? ये कौन सर बच्चा येलो पढ़ रहा है हमारी? येलो येलो हमारी क्लास में कौन बच्चा पढ़ रहा है? सर ये तो पता नहीं, लेकिन नेटवर्क येलो आ रहा है। तुमको सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत खराब है। एक मिनट रुक जाओ, मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ। इसमें नेटवर्क चेंज कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं? हेलो, सर वाइट आ रहा है, वाइट वाइट वाइट। हाँ बट वो नेटवर्क प्रॉब्लम अगर शुरू हुई है तो आई थिंक वो चलती रहेगी फिर थोड़ी देर तक, 10-15 मिनट, तो फिर भी तो ट्राई करते हैं। चलो ठीक है। अभी आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है? सर दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ तो मुझे बताओ, पहला टॉपिक फंक्शन पढ़ाया, ठीक है? हेलो, Yes, sir. हाँ सर, पहले सबसे पहले जो functions मैं पढ़ा। बगल में लिख रहा हूँ, जो मैं बगल में लिख रहा हूँ, इज दैट विजिबल टू यू? पहला फंक्शन। No, ओ sir. सर, क्या नो? आपका स्क्रीन हैंग हो गया। सर कुछ, हाँ बस स्क्रीन लैग है सर, कुछ नहीं दिख रहा स्क्रीन। अभी देखो। यस सर, अभी दिखाई दे अभी रहा है, अब दिखाई दे रहा है। हाँ तो फर्स्ट फंक्शन पढ़े। हाँ फंक्शंस। किसी के यहाँ से काफी आवाज आ रही है, खड़ 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 खड़, अपने को म्यूट करो। हाँ पहला टॉपिक फंक्शन पढ़े, फिर हम लोग क्या स्टार्ट किए? हेलो, हाँ सर, उसके बाद में कोऑर्डिनेट सिस्टम किए थे। पोलर और कोऑर्डिनेट सिस्टम किए। इसमें क्या पढ़ा हमने? पोलर और, पोलर एंड कार्टेशियन। ठीक है, फिर तो फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पढ़े, राइट? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब मुझे बताओ फिजिक्स में लेक्चर कितने हुए हैं? 3 हुए कि 4 हुए कि 2 हुए हैं? तो शायद किसी को आइडिया है 3 क्या? हुए, 3 3 3 हुए। 3। 3 हुए हैं, ठीक है, सर 3 लेक्चर्स हुए। फाइन। तो अपन, ठीक है, तो जैसे बात हुई थी अपनी पहले स्टार्टिंग में कि हम लोग हर लेक्चर के शुरू के 15 मिनट प्रीवियस क्लास का रिवीजन करा करेंगे, ठीक है? तो मुझे आप ये बताओ, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, 2 सॉल्व करो। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2,1 एंड 3,4। सॉल्व करिए जरा। 0,3 एंड 3,0। दूसरा, फाइंड स्लोप ऑफ इक्वेशन, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन joining A 1,1 2,3 B 1,0 3,0। फटाफट ये दोनों चारों क्वेश्चन सॉल्व करो तुम।
हेलो, हो गया? हाँ सर। हाँ भाई, हो गया होगा ना? पहला तो बताओ क्या है Yes, पहले का sir. आंसर? Y is equals to 3x minus 5. y is equals to 3x माइनस 5। Minus 5. 3 दूनी 6। हाँ सही है। इसका y, इसका बताओ। माइनस एक्स प्लस 3। x प्लस वाई इक्वल टू 3, सही है क्या? हाँ हाँ वही। स्लोप क्या होता है? 2। y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, राइट? इसमें स्लोप कितना आया? 0। 0। ये यहां तक चीज रिवाइज हो गई फटाफट। हाँ सर। आगे बढ़े, यहां तक कोई दिक्कत, किसी को समस्या कोई यहाँ पे? नो सर। ठीक है। हाँ बोलो। सर जब स्लोप 0 है इसका मतलब क्या है? क्या वो पैरेलल है एक्स एक्सिस से? हाँ, स्लोप क्या था? वो जो लाइन थी, वो जो एंगल बना रही थी थीटा, तो यही tan थीटा वाज स्लोप ना, इस स्लोप ना। यस सर। ठीक है, तो यही इसी को m बोल रहे हैं। तो अगर tan थीटा 0 है, दैट इंप्लाइज क्या? थीटा इक्वल्स टू tan थीटा 0। 0 है, दैट थीटा इंप्लाइज क्या? 0 है। थीटा इज 0। अगर थीटा 0 है, इसका मतलब क्या? लाइन जो है पैरेलल है ना एक्स एक्सिस के, समझे एक्स क्या? एक्सिस से पैरेलल है। अरे इतना क्लियर है? हाँ सर। यस सर, यस सर, क्लियर। तो हमने अभी तक देखा था लास्ट क्लास में कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल टू, बोलो क्या है? m इंटू m m इंटू इंटू एक्स x माइनस माइनस 1। x1। x2 माइनस x1। ये बात समझ में सर आती है? x माइनस x1 ना? एक्स माइनस x माइनस x1, x माइनस x1, यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। हाइंड साइड में हमने इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा था कि y माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x y2 माइनस y1 y1 बाई बाई x2 x2 माइनस माइनस x1 इंटू x x माइनस माइनस x1। ये बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है। अभी अगर यहां से एक चीज देखा जाए, तो हम लोगों ने एक लाइन का इक्वेशन निकाला था। अगर तुम देखो यहां पर से ही ध्यान से, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या लिखा हुआ है? mx माइनस mx1 लिखा हुआ है। ओके, हाँ सर। तो y इज इक्वल टू क्या लिखा है? mx प्लस माइनस y mx1 माइनस प्लस y mx1। तो ये इसको अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसको कांस्टेंट मान रहा हूं मैं, तो mx प्लस c। ये बात समझ में आती है क्या? यस सर। सर शायद ये यहाँ तक? पहले भी डिस्कस हो हाँ चुका है ये वाला हाँ, पॉइंट। बताया। हाँ वहीं से आ रहा हूँ मैं, वहीं पे आ रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है? हाँ यस सर। यस। ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन कहूँ, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग नहीं, पासिंग थ्रू 1,0 एंड स्लोप इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा आंसर? y माइनस 0 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं है? क्लियर है ना अच्छे से अब तो? यस सर। इसमें कोई दिक्कत है क्या? किसी को बताओ। नहीं सर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, नहीं। ठीक है। कॉपी कर लो इतना, फिर आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। कॉपी कर लो।
ध्यान देना, ये स्लोप आया है ना। अरे इतना क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। ये स्लोप आया है जो एक्स के साथ है। जब लाइन को इस फॉर्म में लिख रहे हैं, वाई इसको इस वाले फॉर्म को, लाइन इस वाले फॉर्म में जो हमने लाइन को लिखा है वाई इक्वल टू mx प्लस सी, तो यहाँ पर जो m आया है वो क्या है? स्लोप। स्लोप है। ये काम आएगा आगे आगे। इतना क्लियर है? अरे यस मैं सर। लिख रहा हूँ कुछ चीजों को, ध्यान देना। तो आप इतने सारे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल ले, आप क्या पाए? एनी लीनियर इक्वेशन इन x and y is a, स्ट्रेट लाइन। ये आपने इतने सारे इक्वेशन में देखा ना। So we can say general form of equation of straight line is ax प्लस by। देखो ना, तुम इतने सारे इक्वेशन का लाइन का इक्वेशन लिखे, सब तो ऐसे ही आ रहा था ना, कुछ x के साथ, कुछ y और कुछ कांस्टेंट, है कि नहीं? यस सर। तुमने जितने भी लाइंस लिखे अभी तक सारे इसी फॉर्म में आए हैं ना, कि नहीं आए बेटा? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, सारे इसी फॉर्म में आए कि नहीं आए? देखो जितने भी अभी तक कम से कम 15-20 लाइन का इक्वेशन लिखे हो, सारे इसी फॉर्म में आए हैं कि नहीं आए हैं? बताओ। हाँ सर, इसी फॉर्म में। सब में x है। लीनियर का मतलब व्हाट डू वी मीन बाय लीनियर? सर बाय डिग्री लीनियर 1 वी है। मीन डिग्री डिग्री ऑफ 1 है। x का, हाँ x का डिग्री इज 1 एंड y का डिग्री इज 1। ये बात चमकती है? हाँ सर। ठीक है। टू see the slope of line, we should convert to y equal to mx plus c। ये बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। मतलब अगर मैं कहूं यस सर। फाइंड स्लोप ऑफ लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7, तो कैसे करोगे? 4y तो 3x इज को उस इक्वल साइड टू, लेके जाएंगे, हाँ माइनस 3x प्लस 7। 7, फिर 4 को अब उस साइड लेके जाएंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर देंगे, माइनस 3/4x प्लस 7 7/4। 7/4। तो सर अभी अब अगर स्लोप सर अब y -3/4 इक्वल्स टू निकला। mx प्लस c के इसका साथ स्लोप कंपेयर आएगा करना पड़ेगा। -3/4। हाँ, तो अब इन दोनों को ऑब्जर्व करें अगर, तो क्या मालूम चल रहा है? स्लोप का वैल्यू कितना है? -3/4। ये बात समझ में आती है क्या? सर जो और भी c का चीज, वैल्यू 7/4 है। जो उससे अंतर नहीं पड़ता ना, सी का मतलब, सी का कोई मतलब नहीं फिलहाल। जो भी चीज अपने एक्स के साथ है, वाई एक साइड में है, दूसरे साइड में जो एक्स के साथ है मल्टीप्लाई में, वही जो है वो क्या है? लाइन का स्लोप। स्लोप है। ये बात समझ में आती है क्या? यस सर। यस सर। सर कॉपी करो। सर आपने थर्ड पॉइंट में 2 के नीचे क्या लिखा है? To see the slope of line, we should convert to y equal to mx plus c form.
कॉपी कर लिए? हाँ हाँ सर सर। कॉपी हो गया? यस सर। यस सर। Yes, sir. बोलो क्या आएगा? सर 3/13। 3x + 6 है ना, इज इक्वल टू 13y। सर y 3/13 इज इक्वल टू 3/13। सही बोल रहे हो तुम। 6/13। वाई स्लोप हमेशा कितना आ प्लस गया? होना चाहिए। हाँ, वो देखो ना, जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ड्राइव किया था ना, y माइनस, ये वाला इक्वेशन लाइन का देखो ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ से देखो ध्यान से, देख रहे हो, y इस साइड है, यहाँ तुम्हारा mx आया है, और यहाँ पे y1 माइनस mx1 आया है, राइट। अब ये क्या लिखा हुआ है? y इज इक्वल टू mx प्लस c। चमका गया? हाँ सर अरे यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. नहीं सर, क्या बोलो? सर आप वो डिराइव वाला वापस बता सकते हैं, मेरा कनेक्शन प्रॉपर नहीं है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये तो बेसिक लाइन का फॉर्म है, ठीक है। तो अभी हमने m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या लिखा हुआ है? mx माइनस mx1, और ये जो y1 था इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया, तो क्या लिखा हुआ है बताओ? y इज इक्वल टू mx प्लस y1 माइनस mx1। अभी y माइनस mx1 को c पकड़ लिया, समझे बेटा? हाँ क्या लिखा है बताओ? y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो इससे क्या मालूम चल रहा है कि जब भी लाइन को इस फॉर्म में चेंज कर लोगे आप, तो जो x के साथ है वो क्या है? लाइन का स्लोप। स्लोप है। यहाँ तक बात समझ में आती है? हाँ सर। सर सी से वाई इंटरसेप्ट निकलता है। वो मैथ्स में करेंगे पन्ना, फिजिक्स में आवश्यकता नहीं है उस चीज की। सर फिलहाल फिजिक्स के लिए स्लोप रिक्वायर्ड है, सी नहीं। हाँ हाँ, अपने को फिजिक्स में लाइन का क्वेश्चन आना चाहिए, स्लोप का मतलब आना, और स्लोप का मतलब समझ में आना चाहिए। स्लोप क्या होता है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द स्लोप? ठीक है, स्लोप इज tan थीटा, मतलब टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, समझे? हेलो, यस सर। अभी देखो एंगल बिटवीन द टू लाइंस निकाल लेते हैं। ये एक लाइन है, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1। यहां तक समझ में आ रहा है? हाँ सर और ये आपकी यस सर। एक दूसरी लाइन है, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। ठीक है, तो अगर ये θ1 है और ये θ2 है, तो ज्योमेट्री से मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होता है? सर कौन सा? ये वाला एंगल। सर θ2 माइनस θ1। बहुत अच्छा, ये होता है θ2 माइनस। सर क्योंकि एक्सटीरियर एंगल दो हाँ। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स का सम होता है हाँ। एक ट्रायंगल में। अच्छा हाँ ठीक है, रिमोट इंटीरियर। यहाँ तक बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, फाइन। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करते, इससे ज्यादा अपने को फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, तो अपन ये बेसिक चीज समझ के आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इतना कॉपी कर लो। कॉपी कर लिए? नहीं Yes, सर, एक sir. हाँ मिनट। सर। कॉपी कर लो। कॉपी करो। सर लाइन का इक्वेशन क्या है? एक लाइन को लिखा है मैंने y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, और दूसरे को लिखा है y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। ठीक है, ओके सर। आगे बढ़े? हाँ सर। फाइन, Yes, इससे ज्यादा कोई sir. आवश्यकता नहीं है अपने को यहाँ पर।
मैथ्स में, फिजिक्स में स्ट्रेट लाइन की। नेक्स्ट टॉपिक फॉर फिजिक्स, वी विल मूव टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। फाइन। इन ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अपने को आइडिया तो उस दिन भी दिया था मैंने, है ना। साइन थीटा क्या होता है बताया था ना मैंने। साइन थीटा क्या होता है सर? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हाँ, ये उस दिन भी मैंने दिखाया था कि अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो साइन थीटा कितना है? परपेंडिकुलर बाय एच। आई थिंक ये मैंने पहले ही बताया था ना उस दिन। कॉस थीटा इज बेस बाय एच, tan थीटा इज P by B। P बाय बी। सर और कुछ ट्रिगो रिलेशंस भी दिए थे। कॉट थीटा कितना होता है? P by P, 1 by tan theta, cos वर्सेस 1 by sin theta। ठीक है। अच्छा सर, रुको, बोलो। सर एक डाउट था कि कोसेक थीटा को अगर साइन थीटा के रेसिप्रोकल से जाना जाता है तो कोसेक थीटा को साइन टू द पावर -1 थीटा क्यों नहीं लिखते? बिकॉज साइन की पावर -1 थीटा एक और फंक्शन होता है जो आप 12th में पढ़ोगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अरे यार, तुम लोग सब कुछ खोज के बैठ गए हो क्या? रुको भाई, 1 2 3 थर्ड जो रिलेशन होते हैं क्या होते हैं बताओ? 1 सर प्लस साइन स्क्वायर Sin थीटा square प्लस plus कॉस sin स्क्वायर square थीटा इक्वल्स टू 1। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। कोसेक प्लस 1। सेक स्क्वायर थीटा Sec माइनस square स्क्वायर theta थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। cosec square theta Cosec minus square cot theta square minus cot theta square theta equals is equal 1. to 1। यही आपका 3 10 तक का आप जो पढ़ के आए हैं वो है, राइट? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes sir. यस सर। Yes, sir. कॉपी करिए। अरे आपने पिछले बार में सेम लिखवाया था। हाँ, मैं अभी ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जो बेसिक 10th वाला है उसको लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। कॉपी करिए जल्दी। सर अभी फिजिक्स के अंदर ही ट्रिगो चल रहा है। फिजिक्स का ट्रिगो चल रहा है। मैं जो देखो, अभी फिजिक्स का ट्रिगो चल रहा है, और इसके बाद एक लेवल तक जब ट्रिगो पहुंच जाएंगे ना फिजिक्स का 2 क्लास में, ठीक है, उसके बाद उस ट्रिगो को मैथ्स में ले लेंगे, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद फिजिक्स का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। आई थिंक पहले ही बताया था मैंने तुम लोगों को तो प्लान। यस सर। कॉपी सर रब ये करें इसको। ट्रिगोनोमेट्री फिर मैथ्स में करेंगे, उसके बाद कैलकुलस फिजिक्स में, और उसके बाद वेक्टर्स आएगा। ये रब करूं क्या? यस सर। तो फर्स्ट 2 थिंग्स 3 थिंग्स जो हम लोग का आज टारगेट रहेगा मेनली, दैट विल बी फर्स्ट थिंग इज एंगल मेजरमेंट या इक्विवेलेंस ऑफ एंगल्स। पहले ये समझते हैं कंसेप्ट ऑफ रिवॉल्विंग लाइन। फाइन, ध्यान से समझना है इस चीज को, इट्स इंपॉर्टेंट थिंग। मजा भी आता है इसको समझने में, अच्छा लगता है। ये आपका the main thing which I want to understand with you is कि आपको एंगल मेजरमेंट की सेंस है क्या? एंगल मेजरमेंट की सेंस आपको, जैसे मुझे पोलर फॉर्म पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था ना कि पोलर फॉर्म में मतलब क्या होता है, बताओ सर कोऑर्डिनेट एंगल्स। हाँ, कुछ ऐसा एंगल्स को होता है। अपन एंगल्स को रीड करते हैं ना, तो एंगल्स को अपन, हाँ, अपन एंगल्स को रीड करते हैं। क्यों एंगल्स को रीड करते हैं? एक और सर क्योंकि वो एग्जैक्ट नहीं, डायरेक्शन देता है। नहीं है। हम लोग एंगल्स को क्यों रीड करते हैं? मैंने बताया था ना उस दिन भी, टू नो द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन फ्रॉम अस, है ना। अभी अगर मैं पूछूं कि आपके रूम्स में आपका जो गेट है वो आपसे कितने एंगल पे है, तो आप कुछ तो बता पाओगे ना, 2
at 2 o'clock, at 3 o'clock, जो भी एंगल Yes, है sir. 15 डिग्री, that is what the feeling is. Okay, so the thing is how the angle is measured. Fine. Now see this thing. ये एक एंगल है थीटा. ओके, हेलो, हाँ ये मान लो एंगल थीटा हाँ, है. सर. फाइन, ये एंगल थीटा है. अब मेरा आपसे जो क्वेश्चन है वो ये है, ओके, हाँ, नाउ द माय क्वेश्चन टू यू इज, ये मेरा थीटा है. ओके, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिवॉल्विंग लाइन. ये लाइन घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है. तो अगर कोई कहता है, अब बताओ जब मैं दूसरी बार घूम के आया हूं, मैं कितना एंगल बना चुका हूं? 360 डिग्री. 360 डिग्री. 360 डिग्री. यहां से रीड करो जरा, नहीं समझे? एक मिनट रुक जाओ. मान लो 360 गया, छोड़ो, मान लो 10 डिग्री है. ठीक है, अब ये 10 डिग्री का जब मेजरमेंट की फील आ रही है आपको, राइट? नाउ व्हाट आई एम सेइंग टू यू कि if I start from measuring from here, fine, and यहां से मैं चल रहा हूं, कितना एंगल पहुंचा ये? 10 ध्यान देना. 10 डिग्री. मेरी लाइन, अच्छा आपको येलो लाइन दिख रही है मेरी? हाँ हाँ Yes, हाँ sir. सर. हाँ सर. कितना एंगल पहुंचा? 10 10 डिग्री. 10 डिग्री. अभी कितना हुआ? 360 डिग्री. 360 डिग्री. 370 डिग्री. हुआ 370. ये आपने क्या बोला मुझे? 370. अब वापस घुमा, अब बताओ कितना एंगल हुआ? 370. हाँ 370 plus 630. 360. हाँ, अभी तो 720 हुआ ना? 730 सर. 730. अरे आप लोग confuse जाते हो 720. बहुत जल्दी. अरे सुनो, वापस से 720. सुनो 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 720 सुनो, सर. मेरी बात सुनो. अभी 10 है, ठीक है. मैं इसी चीज को अभी ऐसे बना रहा हूं, ध्यान देना. ये 10 था, अभी इसी को मैं अगर यहां से ले जाके यहां तक रीड करूंगा तो ये एंगल कितना है? 370. 370. तो 10 डिग्री पोजीशन या 370 डिग्री पोजीशन सेम हुआ? हाँ सर. हाँ sir, मैं same. मैं इसी पोजीशन को ऐसे ले जाके ऐसे रीड करूंगा. अभी वो पोजीशन क्या आ गई? सर कुछ होगा 360 डिग्री. 370 plus 3. अरे बताओ ना, जोड़ो ना. 740. 730. 740. 730. 730 ना, ये नहीं बता पा रहे हो आप लोग? 730. हैं? अभी ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, और फिर घूम के यहाँ पहुंचा. अभी कहाँ पहुंच गए? 1007. Sir, 1550. 1550. कुछ नहीं बोलते, चुप हो क्या? 1450. Sorry. कितनी बार घूम गए? 3 बार. 3 बार घूमे तो फिर 790. 10 सर 1090. 1090. 3 into 360 390. plus 10. आप इतना कंफ्यूज क्यों हो गए इस चीज में? सर मल्टीप्लाई करना था ना. हाँ तो करते रहो साथ नहीं में. सर, एक्चुअली ये पूछ रहे थे कि वो इतने सारे रेवोल्यूशन 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ था कि 730 से स्टार्ट हुआ था, इसीलिए. 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ ना बार बार. हाँ तो फिर 1090 डिग्री होगा सर. यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes हाँ sir. सर. मैं वापस एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, प्रेस को आप कॉपी करो अच्छे से. इसको आप अच्छे से कॉपी करो पहले.
सर डन। हो गया सर, डन। सर तो हर रेवोल्यूशन के बाद 360 डिग्री ऐड करना पड़ेगा। ऐड आप क्वेश्चन का मतलब समझो ना, मतलब क्या समझा रहा हूं मैं, वो जरूरी है, ठीक है। मान लो ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है, ठीक है। अभी मैं येलो से ही स्टार्ट किया हूं और मैं वापस से पहुंचा हूं, ध्यान देना। अभी ये एंगल कितना है पूरा बताओ? 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा। थीटा प्लस 360। ये थीटा को ना मैं रब कर रहा था, ठीक है। 360 प्लस थीटा, ये बात समझ में आती है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। मान लो कि हमने ये किया, हमने एक घूमे, हमने वापस घूमा, अब यही एंगल कितना हो गया? 730 प्लस प्लस 3 थीटा। 730 720 प्लस थीटा 720 720 प्लस थीटा। हाँ सर, ये बात समझ में आ रही है? प्लस थीटा। यस हाँ सर। सर। मतलब 30 डिग्री एंगल पोजीशन वाइज। मान लो आपके रूम का गेट जो है वो आपसे 30 डिग्री पोजीशन पे है, तो उसको आप वेरी वेल क्या बोल सकते हो? 390 डिग्री। 390 डिग्री। उसको आप क्या बोल सकते हो? 750 डिग्री। 750 डिग्री। ये बात समझ में आती है, कंसेप्ट ऑफ रिवॉल्विंग लाइन? यस Yes, sir. The important thing to understand is कि how better are we able to understand the revolving line? ये रिवॉल्विंग लाइन है, ये एक बार घूमी, ये बात समझ में आती है? यस सर। हाँ आपको सर। लाइन घूमता हुआ दिख रहा है क्या? हाँ हाँ सर। पहली बार हाँ में सर, ये येलो पे यहाँ तक गया बस, फिर अगली बार इसी लाइन को मैं यहाँ से यहाँ घुमा के लाया ना, कहाँ पहुंच गया? 360 प्लस। 360 प्लस थीटा। मैं यहाँ से घुमा रहा हूँ, तो दिख रहा है घूमते हुए? यस सर। Yes. Yes, sir. ये बात चमक रही है? बेसिक लॉजिक क्या है? वाई इज 30 डिग्री सेम एज 390 डिग्री, वाई इज इट सेम एज 750 डिग्री? यस सर। यस सर। Yes, ये sir. लॉजिकली फील, ये डू यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिकली व्हाट इज हैपनिंग? यस सर। मतलब मैं चाहूं अगर तो मैं कह सकता हूं कि somebody is at a 40 डिग्री एंगल फ्रॉम मी, कह सकता हूं ना मैं? ठीक है, तो मैं ये भी कह सकता हूं ना कि that person is very well at 400 from me. यस I can सर। also Yes, say sir. that that person is at 760 from me. ये बात समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. तो एंगल्स का पोजीशन का इक्विवेलेंस क्लियर है क्या? सर ये Topic वाला हाँ, बोलो। समझा, बट लास्ट पेज पे जो आपने मतलब अभी रिवॉल्विंग लाइन का जो आपने बताया था ना, वहाँ पे वो एंगल्स का थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो रहा था कि कैसे आया। ये पेज पे जो बताया वो समझा मुझे। तो दोनों सेम ही है ना, कोई अंतर नहीं पड़ता ना। एक बार में नहीं समझा पाऊंगा मैं, दूसरी बार में समझ गई ना। हाँ, सोचना, सिंपल सी बात ध्यान देना कि मान लो 20 डिग्री पे तू है, ठीक है, तो वही 20 डिग्री वापस कैसे पहुंचेगी? एक 380। रिवॉल्व कर। तो 380 पे ना, हाँ समझ रहा है? ये जो हेलिकल फिगर है दैट इज इंपॉर्टेंट ना, हेलिक्स जो बन रहा है, ठीक है। अरे बोलो, क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है, कॉपी करो। सर बोलो। सर मैंने 245 को ज्वाइन किया था सर। ये सर इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? कुछ हेडिंग वेडिंग? क्या चीज? कॉन्सेप्ट ऑफ रिवॉल्विंग लाइन। कॉन्सेप्ट ऑफ कट गया बीच रिवॉल्विंग में। लाइन। रिवॉल्विंग लाइन।
अरे इतना क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर. नेक्स्ट थिंग इज रेडियंस डिग्रीज. देखो डिग्री इज अ ओल्ड कन्वेंशन. डिग्री इज अ ओल्ड कन्वेंशन एंड नॉर्मली नाउअडेज डिग्री ज्यादा यूज होती नहीं है. रेडियन इज अ रियल नंबर. रेडियन इज अ रियल नंबर. अगर वो रियल नंबर है तो वो एक्स एक्सिस पे प्लॉटेबल है. डिग्री एक्स एक्सिस पे प्लॉटेबल नहीं होती है. ये बात समझ में आती है? हाँ सर रिपीट कीजिए. जब आप लोग ग्राफ बनाते हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दोनों पे ही मीटर मीटर या एरिया इस टाइप से रखते हैं ना. यहाँ पर कैसा है कि डिग्री एक ओल्ड कन्वेंशन है. नाउअडेज वी डोंट यूज डिग्रीज टू मच, वी यूज रेडियंस. ये बात समझ में आती है? ऑल्सो द रीजन बीइंग कि रेडियंस और डिग्रीज इंटरचेंजेबली यूज हुई है हमेशा. बिकॉज जब व्हाट इज आपने अगर कभी बचपन में एक्सपेरिमेंट किया है तो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड एक कांस्टेंट आता है पाई करके, है ना? यस ये सर. पाई जो कांस्टेंट है ये कैसे आता है? आप कोई भी सर्कल लो. सर आप कोई भी सरकमफेरेंस और डायमीटर के रेशियो से आता है. आप कोई भी सर्कल लोगे अगर, ठीक है, तो उसका सरकमफेरेंस बाय डायामीटर. आप कभी करके देखना है इसको. ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आती है. ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आती है. उस कांस्टेंट वैल्यू को ही पाई बोलते हैं. उस कांस्टेंट वैल्यू को ही पाई बोलते हैं. ये बात समझ में आती है? यस सर. यस सर. उसी कांस्टेंट वैल्यू को ही पाई बोलते हैं. ठीक है. देखो क्या सा है ना कि डिग्री भी एक तरह का एंगल मेजरमेंट का यूनिट है. ऐसे ही रेडियन भी जो है वो एंगल मेजरमेंट का एक यूनिट है. ये बात समझ में आती है? हाँ Yes, सर. sir. अलग अलग यूनिट्स हैं, अलग अलग यूनिट्स है. ठीक है. अभी आपको बेसिक तो आइडिया है ही है. पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री. पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. आप ये ध्यान रखना कि रेडियन जो होता है वो क्या होता है? इज ऑलवेज अ रियल नंबर. सर रेडियन इज 180 ऑलवेज डिग्री कैसे आया? क्या चीज? पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री कैसे है? ये तो अपन पढ़ते हैं ना 8th 9th में, प्रूव करते हैं ना, मतलब वेरीफाई करते हैं, कुछ तो करते हैं ना कि पाई रेडियन 180 डिग्री क्यों होता है. दो यूनिट्स का वो रिलेशन है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये तो रिलेशन है ना एक. सर Yes, हम sir. लोग को नहीं था. ठीक है. तुमने सर्कल का एरिया पढ़ा है? पाई आर हमको स्क्वायर. भी नहीं. यस सर. पायर स्क्वायर पर है. नहीं तुमने पढ़, तुम चुप रहो ना. जिसने पढ़ा है वो बताओ, तुमने पढ़ा है नहीं पढ़ा है? सर हम पाई स्क्वायर पढ़ा है बट रेडियन टर्म का हम लोग को कुछ नहीं पढ़ा है. रुक जाओ. ठीक है ना, कोई बात नहीं. किसको नहीं पढ़ाते हैं बचपन में? पाई पढ़े हो ना? हाँ. ठीक है. तो रेडियन एक डिफरेंट, आप रेडियन को ऐसे समझो कि रेडियन एक डिफरेंट यूनिट है एंगल मेजरमेंट का. ये मान सकते हैं? रेडियन इज अ डिफरेंट यूनिट फॉर द एंगल मेजरमेंट. डिग्री जैसे. डिग्री रेडियन इज अ डिफरेंट यूनिट फॉर एंगल मेजरमेंट. बस इतना मान सकते हैं, इतना मान सकते हैं. हाँ सर. ठीक है. तो जो रिलेशंस आते हैं उसके हिसाब से ये होता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये एक रिलेशनशिप है. इसका प्रूफ से मतलब नहीं है आपको कुछ भी, बस ये होता है. आप संभाल लो ना, होता है. ठीक है. वैल्यू है उसका. हाँ, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. वैल्यू नहीं है, मतलब वो उसका इक्विवेलेंस है. पाई रेडियन का मतलब इज 180 डिग्री. अच्छा ये बताओ, सर्कल के सेंटर का एरिया मालूम है? 2 पाई.
सर्कल के सेक्टर का एरिया, सेक्टर का। हाँ सर। सर थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तुमको ये मालूम है नहीं मालूम है? हाँ सर। एरिया सर मालूम है सर। हाँ सर मालूम है। क्या होता है एरिया? नहीं सर। सर एंगल बाय 360 into पाई स्क्वायर। तुमको ये नहीं मालूम इसका रेडिया, तुमको इसका एरिया नहीं मालूम है? सर थीटा बाई मालूम है। 360 डिग्री मालूम है सर, मालूम है। पाई आर क्या स्क्वायर। बाय 360 into थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। 360 डिग्री पे कंप्लीट एरिया सर्कल का कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री पे कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री into 1। थीटा डिग्री पे कितना होगा? सर थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई स्क्वायर। अरे 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 सर पाई 2 बार लिख रहे हैं हाँ आप। हाँ, गलती लिखा है मैंने। मैं कंफ्यूज आ रहा हूँ तुम लोग के बैच में, मतलब अजब अजीब चीज बोल रहे हो। किसी ने ये नहीं पढ़ा है, किसी ने वो नहीं पढ़ा। मुझे चमक ही नहीं रहा कितना नहीं पढ़ के आया तुम लोग। ऐसा थोड़ा ना स्कूल में इतना थोड़ा खराब पढ़ाई हो गई स्कूल में आजकल। हम कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं भाई। किसने? एनसीईआरटी से पढ़ा था सर। भाई तो एनसीईआरटी में तो है यार पाई आर स्क्वायर थीटा यार, कैसे नहीं हो सकता है? जो ही बोल रहा है। हाँ वही बोल रहा हूँ सर, मैंने 11th के एनसीईआरटी से पढ़ा है सर, अभी कल ही पढ़ा। 11th की एनसीईआरटी में नहीं भाई, 10th की एनसीईआरटी में है यार। 10th क्या 7th 8th में होता है यार। आप लोग बचपन में नहीं पढ़ाई की हो तो मतलब बहुत गलत बात है ना ये तो। ये तो अनएक्सेप्टेबल है ना कि आपको एरिया नहीं मालूम है पाई आर स्क्वायर बाय 360 थीटा। सर पिछले साल ही भाई पिछले साल पे दोस्त मत दो, ये सब 7th 8th 9th की होती है चीजें। तो ज्यादा हो रहा है तुम लोग। सेक्टर वगैरह वाला पढ़ाया है हम लोग को। रेडियन हम लोग फर्स्ट टाइम टर्म सुन रहे हैं। ठीक है, रेडियन गया भाड़ में, कोई बात नहीं। इनटू थीटा ये होता है आपका सेक्टर का एरिया। ये बात मानते हो? यस सर। दिस इज सेक्टर एरिया। सर एक्चुअली पूरा सर्कल भी तो सर, एक सर्कल भी पूरा सेक्टर ही होता है जिसका एंगल 360। हाँ मेरे भाई, हाँ तो चुप हो जाओ, मेरे को पढ़ा लेने दो ठीक है। पाई आर स्क्वायर बाई 360 इज सेक्टर का एरिया जिसका एंगल यहाँ पे कितना है? दिस एंगल इज 360। यहाँ तक बात समझ में आती है? यस सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, कॉपी तो करो उसको यार, कॉपी करो भाई, इसको कॉपी करो भाई। कॉपी कर लिए? हाँ सर। सर एक मिनट। सेक्टर का पेरीमीटर कितना होता है? बोलो। 2 पाई आर बाई 360 इंटू थीटा। ये क्या होता है आपका सेक्टर का पेरीमीटर? सही लिखा है ना भाई? सर हाँ बोलो। हाँ सर। सर हाँ करेक्ट सर, है, सही लिखा। करेक्ट। अरे यार तुम लोग मतलब अभी मैं एक्चुअली थोड़ा सा मतलब फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। रुको 2 मिनट, शांत रहो पहले। सर मत रुको, इसमें क्या दिक्कत है यार? मतलब 360 डिग्री पे आपका पेरीमीटर, ये पेरीमीटर नहीं मालूम है 2 पाई आर। यस और 1 डिग्री, मालूम है 1 सर। डिग्री पे 360 डिग्री, तो थीटा डिग्री पे कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2 पाई आर बाई 2 पाई आर बाई थीटा। 360 इंटू थीटा। थीटा। ये क्या आ गया? पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर। ये बात चमकती है? हाँ सर। यस सर। ठीक है। नाउ थर्ड चीज जो मैं बता रहा हूँ,
कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। दो यूनिट के आपस में रिलेशंस हैं। दो यूनिट्स के, रेडियन भी एक तरह का एंगल मेजरमेंट का यूनिट है, डिग्री भी एक तरह का एंगल मेजरमेंट का यूनिट है। दोनों यूनिट्स में रिलेशन ये है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस ये बात समझ में आती है? हाँ बोलो। Yes, sir. अरे इतना क्लियर है? हाँ सर। हाँ Yes, सर। sir. ठीक है, नाउ वी विल कंसंट्रेट ऑन दिस। हम पाई रेडियन इक्वल टू 180 पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री से वी आर गोइंग टू स्टार्ट। फाइन सर हाँ सर अगर सेक्टर अगर सिर्फ अलग से दिया गया है, सर्कल के पार्ट के हिसाब से नहीं दिया गया है, तो उसका पेरीमीटर 2r से भी ऐड होगा ना? हाँ, बट हमको बड़ा मतलब नहीं, हम आपसे, हाँ भाई तो हम वो बोल नहीं रहे, हम बस आपको ग्रीन वाली लाइन की वैल्यू पूछे थे यार, सर्कुलर पेरीमीटर की बात पूछे। ठीक है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सब कुछ क्लियर है। ठीक है फाइन। दो अलग अलग यूनिट से उसमें आपस में इंटर कन्वर्जन हमको आना चाहिए। फाइन। तो आप मुझे, तो आप मेरे लिए काम करो, आप कन्वर्ट करो, कन्वर्ट 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री टू रेडियंस। करो सॉल्व। हाँ बोलो। एक मिनट, इससे पहले का पेज दिखाइए। सर डिवाइड बाय पाई। करना भाई, आंसर निकाल। क्या निकाल तेरे लिए, मैं क्या करूं? हाँ इससे ले पहले कॉपी का कर। हाँ ले। सर सम कॉपी नहीं किया था रुक पूरा। जाओ, पहले तो कॉपी कर ले। हो गया सर। करिए। कन्वर्ट करना समझ में आ रहा है? करके दिखाऊं मैं? सर आ रहा है। चार है सर। यूनिटरी मेथड से करना होता है ना। वन 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियंस, दैट इंप्लाइज 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियंस। ओके, नाउ दैट इंप्लाइज 30 डिग्री कितना होगा बताओ? 5/6। 5/6. 60 डिग्री। पाई बाई 6, पाई बाई 6। 45 डिग्री, 45 डिग्री कितना होगा? 5/4। 5/4. 5/4। 60 डिग्री कितना होगा? 5/3। चमक रहा है। इट्स अ सिंपल सा यूनिटरी मेथड। ये बताओ। 5/12। 90 डिग्री बताओ। 5/2। 5/2। 5/2। ये बात समझ में आती है? जरा Yes. नीचे वालों को करो डिग्रीज में। सर हो गया सर, नीचे वाला भी। इसमें कैसे करेंगे? उल्टा करेंगे ना।
यस सर, 180 डिग्री बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 पाई बाय 6 का तुम्हारा क्या होगा? नहीं वो सब याद नहीं करते हम कोई भी चीज। पाई बाय 6 तो की जगह हम लोग क्या रख 150 सकते हैं डिग्री। सीधा? पाई बाय 6 की जगह हम लोग सीधा क्या रख सकते हैं? पाई की जगह 180 डिग्री यस ना। सर, यस सर, कितना आ रहा है बताओ? 150 डिग्री। 150 डिग्री चमक रहा है। 7 पाई बाय 6 कितना आया? 210 डिग्री। बाकी लोग भाई हो रहा है नहीं हो रहा है? 225 डिग्री। हाँ सर हो रहा है सर। 2 पाई बाय 120 3 कितना डिग्री। होगा? 120 डिग्री। नो फॉर्मूला नथिंग, डायरेक्ट करेंगे। बस अपने को रिलेशन क्या याद रखना है? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया? नहीं सर। कॉपी कर लिया? हाँ सर। यस सर, हाँ कॉपी सर। कर। देखो रेडियंस सिस्टम में और भी छोटे चीजें की रेडियंस में और भी चीजें इन्वॉल्व की जाती हैं। मैं बता दे रहा हूँ। जैसे वन, हम लोग रेडियंस के नीचे और जा सकते हैं। आपका मतलब इसमें वी कैन कन्वर्ट टू डिग्रीज। डिग्रीज को हम लोग सेकेंड्स एंड ऑल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिग्रीज को सेकेंड्स और मिनट्स में भी कन्वर्ट किया जाता है। तो 1 डिग्री इज नॉर्मली डिफाइंड एज 60 मिनट्स 60 मिनट्स। एंड 1 मिनट इज डिफाइंड एज 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स। फाइन, ये सब ज्यादा मेरे काम की चीजें नहीं है। मैं अपने काम की चीज पे वापस से आता हूँ। तो हमने एक चीज पढ़ ली, कन्वर्जन पढ़ लिया। सर्कल का, ठीक है सर्कल का भी हो गया। अभी एक काम करते हैं, मैं आपको एंगल्स लिख रहा हूँ, आप उन सबको कन्वर्ट करो रेडियंस में। 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये तो आपने कर लिया ऑलरेडी। तो आप बस टेबल बना के भरोगे। 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्री, 225 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्रीज, 315 डिग्रीज, 330 डिग्री, 360 डिग्रीज। इन सर सबको करना क्या कन्वर्ट, है? इन सबको रेडियंस में कन्वर्ट करो। अच्छा, सर वो 225 डिग्रीज के नीचे कितना डिग्री है? 240।
एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर जो लास्ट पेज पे आपने सेकंड वाला क्वेश्चन कराया था ना, वो एक बार वापस एक्सप्लेन कीजिए। कौन सा बोलो? कौन सा बताओ? सर ये सेकंड वाला जो कन्वर्ट, ये वाला हाँ सर, डालना, मतलब यूनिटरी मेथड से। अगर पाई रेडियन इज 180 डिग्री, अगर पाई रेडियन इज 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज हाउ मच? 180 डिग्री by अपॉन pi. पाई। So 5 pi by 6 will be how much? 5 pi by 6 into 180 by pi. Okay, ये कट गया तुम्हारा, ये 30 आ गया, दिस इज 150। समझा क्या? 11 pi by 6. सर हो गया। सर वापस से वाला क्वेश्चन से जाना। क्या करें? सर हो गया सर, क्वेश्चन वहां पे ले। Yes, सर वो sir. कन्वर्जन वाला पे जाना वापस से। डन सर। कर लेना, सबको 2 मिनट कर लेंगे। हाँ, कन्वर्ट हो गया क्या? यस सर हो गए। Yes, sir. 30 डिग्री, हाँ 30 सर। डिग्री कितना आया? पाई बाई 6, 45 डिग्री। पाई बाई 4, सब लोग करो अपने Pi हाथ by से, तभी समझोगे। Pi by 3. I by 3. पाई बाई 2, By 2. 2 पाई बाई 3, Pi by 3. 3 पाई बाई 4, 5 pi by 5 पाई बाई 6, pi. पाई, 7 पाई बाई 6, I by 6. 5 पाई बाई 4, 4 pi. 4 पाई बाई 3, 3 Three- पाई बाई 2, 5 pi by 6. 5 पाई बाई 3, 7 पाई बाई 4, 11 पाई बाई 6, 2 pi. 2 पाई। ये बात समझ में आती है क्या? नहीं सर, हाँ सर। यस सर। नो सर, नहीं समझा? नहीं सर। कौन सा बताओ? क्या नहीं समझ में आ रहा? बताओ, बोलो। तुम बोलती हो फिर चुप हो जाते हो ना, फिर समझा नहीं पा। बोलो क्या समझ में नहीं आया तुमको, बोलो। सर ये कैसे करना है यही नहीं समझ रहा। तो यहाँ पे तुमको पहला वाला समझ में आया था? नहीं सर, तुमने दूसरा वाला पूछा था ना, पहला वाला नहीं पूछा था। यार तुम चुप हो जाते हो यार, बड़ी समस्या है। तुमने सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि नहीं पूछा था? मैंने नहीं पूछा।
तो तेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या तेरे साइड में? हाँ सर। पहला वाला क्लियर, जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वो तुमको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कैसे कन्वर्ट किया है? नहीं सर। तो यहाँ पर लिखा है ना, देखो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, ये बताया ना मैंने, पाई रेडियंस। तो 1 डिग्री कितना होगा? पाई बाई 180, ये बात समझ में आती है? हाँ सर। तो 30 डिग्री कितना होगा? पाई बाई 180 इंटू 30। सर बट फॉर्मूला में तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री था ना, तो 180 डिग्री इक्वल्स पाई का सर। यार अगर a इक्वल टू बी है तो b इक्वल टू a नहीं होगा। पाई रेडियंस इक्वल पाई रेडियंस एंड 180 डिग्री इज इक्विवेलेंट, मतलब 180 डिग्री इज पाई रेडियंस एंड पाई रेडियंस इज 180 डिग्री। हाँ। 45 डिग्री कितना होगा? पाई अपॉन 4। कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करो उसको, जो अभी पिछले पेज पे दिया है उसको कन्वर्ट करो ना, करो, सॉल्व करो सारा, इसमें कन्वर्जन करनी है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? अरे क्लियर है क्या इतना? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। जो बच्ची अभी डाउट पूछी थी, समझ में आया कन्वर्ट कैसे करना है? हाँ सर। नाम क्या है तेरा? बेटा नाम क्या है आपका? हेलो। यस सर। अरे जो बच्ची डाउट पूछे उसका नाम पूछे, गायब हो गई फिर से वो। नाम क्या है तुम्हारा, बताओ। सर आई गेस वंशिका है। हाँ सर। वंशिका ना हो हरीश कुछ तो। वो बोलती का छोड़ रहने दो। ऋषिकेश चंद्रा। क्या हुआ? वंशिका ऋषिकेश चंद्रा। ठीक है। वो चुप हो जाती है डाउट पूछ के, नहीं समझ में आता है, पूछना चाहिए, नहीं वो पूछना भी नहीं चाहती है, समझना भी नहीं चाहती है, समझ होता है। पूछा करो यार, या तो नेटवर्क प्रॉब्लम है साइड बहुत ज्यादा। चलो ठीक है। वंशिका चीज क्लियर है बेटा? वंशिका। हेलो। हेलो। हाँ सर क्लियर है सर, वो बहुत ज्यादा मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आधा बहुत हाँ सुनाई नहीं पड़ता है। लग रहा है मुझे। कहाँ रहती है तू? बदलापुर। चलो ठीक है। नहीं, अभी आपको मैं ट्रिग्नोमेट्रीज के फॉर्मूलेज दूंगा, जो आपको कैसे याद करना है मैं वो बताऊंगा, लेकिन पहले फॉर्मूलाज दूंगा मैं आज 3 सेट। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। दूसरा साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। तीसरा, सर ये फॉर्मूला है? हाँ
ट्रिग्नोमेट्री में 6 सेट ऑफ फॉर्मूले जाएंगे। ये पहला सेट है। कैसे याद करना है मैं बताता है आपको। याद करने का तरीका एक ही रहता है, लिखो इसको। इफ यू वांट टू रिमेंबर प्रॉपरली, अप्लाई इट प्रॉपरली। आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि मैं बार बार क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो याद हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। यू विल हैव टू मग इट अप। 10 बार लिखो दिन भर में, हर 4 घंटे पे यू शुड राइट दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला लिख के अपने पॉकेट्स में रख लो ताकि बार बार याद आ पाए आपको। ये पहला सेट है फॉर्मूले का। दूसरा सेट है, पहले सेट को मैं बिना प्रूफ के बता रहा हूं। दूसरे सेट ऑनवर्ड्स आप खुद से कॉमन सेंस से प्रूफ सोच सकते हैं, ठीक है। देखिए 2 sin A, मैं दूसरे सेट का नाम भी दे दे रहा हूं आपकी आसानी के लिए, प्रोडक्ट टू सम। देखो 2 sin A cos B, 2 sin A, आप पहला सेट तो मान लो हाँ सर आप सही बोल रहे हो। उसके बाद बताओ 2 sin A cos B, देखो ऊपर से पहले वाले रोमन से चेक करो, बताओ मुझे क्या आएगा। सर कुछ समझ में नहीं आया, फिर से कहिए। सर 2 sin in the bracket मैं A ये कह plus रहा B हूं minus मैं ये कह रहा हूं कि जो पहला रोमन सेट है उसको थोड़ा ऑब्जर्व करो। जो दूसरा रोमन सेट है मैं कह रहा हूं उस दूसरे रोमन सेट के पहले वाले का वैल्यू 2 sin A cos B दिख रहा है, क्या सर, आएगा? 2 Yes, sin A sir. cos सर B। आएगा हाँ 2 साइन sin A plus B। ये साइन ए प्लस बी सर 2 प्लस साइन नहीं, तो sin A sin A plus प्लस plus साइन B ए minus माइनस बी plus Sir, sin A plus- minus B। आप यहाँ पे बगल में लिखो ना, क्या लिखा है बोलो ना, A plus B लिखा है ना। जरा ये वाला बताओ, दूसरा वाला बताओ। एक मिनट कॉस ए साइन बी। सर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इससे आया है। A माइनस B से, ये बात समझ में आ रही है क्या? प्रूफ दिख रहा है? सेकंड वाले दूसरा- सेट का वो नहीं समझ में आया कैसे आ रहा है। देखो ना ऊपर से लिखा था मैंने यहाँ बगल में A प्लस बी, ऊपर के चारों फॉर्मूले का नाम मैंने ABCD दे दिया है, ठीक है। देखो अभी A प्लस बी कर रहे हो तो क्या आ रहा है, देखो A प्लस बी कर रहे हो तो व्हाट आर यू गेटिंग? 2 sin A cos B इज इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस बी प्लस साइन ऑफ A माइनस बी। दिखा अभी? नहीं दिखा अभी भी? अरे ऐड द इक्वेशन A एंड B ना, दिखा? यस सर। सेकंड वाला 2 cos A sin B दिख रहा है क्या? Yes, sir. हाँ सर। थर्ड बताओ, थर्ड कैसे आएगा बोलो? सर कॉस cos ए A प्लस plus B बी plus प्लस cos कॉस A ए minus माइनस B। बी। आप मुझे फॉर्मूला बताओ ना, कौन सा किसमें से कैसे आ रहा है? सर सी प्लस डी। सर C plus D plus D। C प्लस डी, C प्लस डी, हाँ क्या है? cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। चौथा बताओ। सर D minus C, D minus C। D माइनस सी क्या है? सर cos A minus B cos A माइनस बी माइनस minus cos A plus B। ये सेकंड फॉर्मूला सबको क्लियर है क्या? हाँ यस सर। सर। हाँ Yes, sir. sir. यहाँ तक क्लियर है?
यस सर। कॉपी करो। कॉपी करो, कॉपी करो। सर ये आइडेंटिटीज है ना? हाँ, काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यू हैव टू मग इट अप। कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। यस सर। नो सर। नो सर। सर नंबर 3 आइडेंटिटीज है क्या? कॉपी कर लिए क्या? यस सर। हाँ सर। नहीं सर। ठीक है, कॉपी करते रहो। रोमन 1 और रोमन 2 कॉपी हो गया है क्या? यस सर। यस बेटा सर। रोमन 1 रोमन 2 कॉपी हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। यस यस सर। सर। हाँ सर। ठीक है। तो आपको हम रोमन 3 के पहले वाले का प्रूफ कर रहे हैं। tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस। sin a plus b by cos a रोमन plus- 1 से दोनों का फॉर्मूला देख के बताओ क्या है। तुमको याद नहीं होगा, अभी बताओ पहले। साइन a प्लस बी क्या है? ऊपर से देख, रोमन 1 से देख साइन के ए बताओ। इंटू कॉस बी प्लस साइन sin a बी इंटू cos कॉस b ए प्लस साइन बी इंटू कॉस। और नीचे में कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस sin a sin b। यहां तक क्लियर है? यस। नाउ ऊपर नीचे डिवाइड कर दो cos a cos b से। You need to divide by cos a cos b divide by cos a cos b। यहां तक क्लियर है? डिवाइड करने के बाद क्या हो रहा है बताओ? सर डिवाइड करने के बाद अगर cos a cos b अंदर जाएगा तो cos b कट जाएगा ना ये। पहले वाले टर्म में क्या होगा? sin a by cos a बचेगा तो tan पहले sin a में by sin cos a a रहेगा। बचेगा। sin a by cos a बचेगा ना? यस सर, तो tan a होगा। sin a by cos a बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा? sin b plus by cos b। sin b by cos b। समझे? नीचे में बताओ। सर 1 1 आ जाएगा माइनस माइनस
साइन ए साइन बी बाई कॉस ए कॉस बी। बाई सर cos tan A, A tan B। सर tan है tan। समझे? हाँ जी यस सर। सर। तो फाइनली क्या है बेटा? tan ए सर tan A tan A plus tan tan B B upon by 1 minus tan A tan B। माइनस tan ए tan b। अभी कॉपी कर लीजिए और रोमन थर्ड का सेकंड वाला खुद से प्रूफ कर लीजिए, सब स्टेप सेम रहेगा। सर हाँ बोलो। सर ये इसका पहला स्टेप बस नहीं समझा, आगे का समझा क्या? ये तुमको समझ में नहीं आया? tan क्या होता है? साइन बाई कॉस नहीं मालूम है तुमको? पता तो वहाँ पे आया कैसे वो? tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये क्लियर है क्या? हाँ रोमन 3 का बी वाला प्रूफ करिए। ठीक है, अब आपको कैसे याद करना है, मेरी रिक्वेस्ट ये हाँ है, सर। बिना ज्यादा दिमाग लगाए हुए हर 3 घंटे पे फॉर्मूला लिखो। पहले तो ये 3 फॉर्मूले, ये जो 3 सेट दिए है ना, एक पेज पे लिख के अलग से फाड़ के अपने पॉकेट में रख लो और हर 3 घंटे पे रिपीट करते रहो। बार बार भूलोगे, बार बार लिखो, ये बात चमकती है। ट्रिग्नोमेट्री सीखने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना के यू विल नॉट बिकम आइंस्टीन। आपको ये फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे नेक्स्ट क्लास के पहले। यहां तक क्लियर है क्या? आप बस लिखो, लिखते रहो, हर घंटे में लिखो फॉर्मूला। ये बात चमक रही है क्या? यस यस सर। हाँ जस्ट सर। गो ऑन, आपका यही होमवर्क है। राइट, अगर मान लो कल क्लास है मेरी, यू हैव 18 आवर्स, राइट आफ्टर एवरी 3 आवर्स, सो राइट 6 टाइम्स। ये बात चमकती है? ओके सर। यस हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। चलो ठीक है, कॉपी कर लिए? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। नो सर। कॉपी करो बेटा जल्दी। सर दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा है, दिख रहा है। हाँ देखो, दिख रहे हैं? नो सर लोड हो रहा है। लोड हो रहा है, स्क्रीन लोड हो रहा है। अभी देखो, हाँ यस सर, दिख रहा है। जल्दी कॉपी करिए। ज्यादा दिमाग मत लगाइए कि यहाँ से पढ़ने वहां से पढ़ने, पहले आप फॉर्मूला याद करिए, फिर बात करेंगे हम, ठीक है? हो गया कॉपी? हाँ सर। यस सर, हो गया।